दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में एनडीए 3 यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और नई सरकार पूरी तरह से वजूद में आ गई है। इस बीच राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक एक बहस चल रही है। बहस क्या है कि गठबंधन की सरकारें कितने दिनों तक चलती हैं, उसकी उम्र क्या होती है। पूर्व में भी गठबंधन की सरकारें समय समय पर बनी है और समय से पहले टूट गई है। तो फिर इस गठबंधन की सरकार कितने दिनों तक चलेगी। दोस्तों, जब यह बहस शुरू हुई तो हमने भी अध्ययन करना शुरू किया और कब कब गठबंधन की सरकारें रही और उसकी उम्र कितनी रही, या यूं कहें कि गठबंधन सरकार का कार्यकाल कितने समय तक के लिए रहा, इस पर जानकारी हासिल की। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि गठबंधन की सरकारें कितने दिनों तक पूर्व में चली हैं। दोस्तों, 10 साल बाद देश में एनडीए यानी गठबंधन की वापसी हुई है। यह पहली बार है जब मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। दोस्तों, इससे पहले वे 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात के सीएम थे। 2014 से लेकर 2024 तक पीएम रहे तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत थी, यानी 2 टर्म में पूरी बहुमत रही। तीसरे टर्म में बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आ पाई है, जिस कारण गठजोड़ की सरकार एनडीए की सरकार बनी। दोस्तों, देश के संसदीय इतिहास में फिर से 10 साल बाद ही सही गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया है। आइए हम चलते हैं उस चुनाव काल में जहां से गठबंधन की शुरुआत हुई थी। कितने समय तक सरकारें चली, क्या क्या हुआ, उस पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत वर्ष 1979 से करते हैं। दोस्तों, 1979 में पहली बार देश में गठबंधन की सरकार बनी थी। 1977 में कई दलों को मिलाकर एक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव हुआ। स्पष्ट बहुमत की सरकार भी बनी। यह देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन मात्र 2 साल तक ही चल पाई। वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी टूट गई। सरकार के गृह मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने पार्टी से अलग होकर जनता पार्टी सेकुलर बनाई और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यह देश के गठबंधन का पहला प्रयोग था। यह प्रयोग मात्र 23 दिनों तक ही चला। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह की सरकार शपथ लेती है और 20 अगस्त 1979 को
जब नई सरकार को बहुमत सत्र के लिए संसद में लाया जाता है तो उस समय फिर कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है। नतीजा यह हुआ कि चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि नए सरकार से चुनाव होने तक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर वे बने रहे। इसके बाद 1980 में चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, 1980 में जो चुनाव हुआ तो पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ, यानी बीच में 5 साल पूरा नहीं हुआ और 2.5 साल के अंदर में चुनाव हो गया, जिसमें इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। 1989 में बीपी सिंह से गठबंधन से सरकार बनाई गई। बीपी सिंह से गठबंधन का सरकार बनाई गई। 1980 के लोकसभा चुनाव के करीब 9 साल बाद देश में एक और फिर से गठबंधन की सरकार चला और बहुत कुछ सियासी गलियारों में होता रहा। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार को हार का सामना करना पड़ा। यह पहली बार था जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी। चुनाव के लिए पूर्व कांग्रेस नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे आप बीपी सिंह कहते हैं, ने राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। नया गठन बनाया जिसका नाम होगा राष्ट्रीय मोर्चा। बीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल ने 143 सीटें जीती थी। वहीं बीपी सिंह को भाजपा व लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया। इसमें डीएमके, एजीपी व टीडीपी जैसे दल सरकार में शामिल रहे। दोस्तों, इस तरह से कुल 280 सांसदों के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वहीं 194 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस विपक्ष में बैठी। दोस्तों, बीपी सिंह की नहीं चल पाई सरकार और 1 साल के अंदर ही गिर गई। 1990 वह समय था जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को ले पूरे देश में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसी घटनाक्रम के बाद एक और गठबंधन सरकार बनाने की कवायद शुरू की गई। राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा रही जनता दल 2 भागों में बंट गई। जनता दल के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर नवंबर 1990 में कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर की सरकार भी चंद महीनों में ही चली गई। दोस्तों, 1991 में नए सिरे से फिर चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस फिर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बीपी नरसिंह राव जनता दल के बाहरी समर्थन पर प्रधानमंत्री बने और कार्यकाल पूरा किया। इस चुनाव में 244 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि बहुमत के आंकड़े से दूर थी। दोस्तों, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिनों की सरकार चलाई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1996 के चुनाव में
बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 161 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। जनता दल के 46 व कई दलों का समर्थन हासिल कर अटल बिहारी वाजपेयी पीएम की शपथ लिए, लेकिन संसद में बहुमत साबित करने के दौरान हार गए। 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। दोस्तों, उसके बाद संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए गए। एच.डी. देवगौड़ा की सरकार भी अधिक दिनों तक नहीं चली और 1 साल के अंदर ही ये भी गिर गई। दोस्तों, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आते हैं। वे भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। इनकी भी सरकार 1 साल के अंदर ही गिर गई। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 13वें महीने के लिए सरकार चलाई। दोस्तों, 1998 के चुनाव में गठबंधन सरकार आई। एक बार फिर से गठबंधन की सरकार आई। एनडीए नाम से गठबंधन बना और कई पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई गई। दोस्तों, यह सरकार मात्र 13 महीने तक ही चली और फिर गिर गई। इसके बाद फिर नए सिरे से चुनाव हुआ। उस चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली। उसके बाद 299 सदस्यों के समर्थन हासिल कर तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, शपथ लिए और कार्यकाल पूरा हुआ। दोस्तों, उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार 2 टर्म रही। 2004 में व 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी। दोस्तों, 2004 के चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा था। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कायम हुआ, यानी यूपीए गठबंधन बना और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 में कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार चलाई। इसके बाद फिर 2014 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, यानी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापस हुई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।